साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, बड़े बड़े सियासतदानों के केसेस लड़ने वाले एडवोकेट राना अब्दुल शकूर खान का तर्ज जिंदगी कैसा है? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बड़ा प्यारा फार्म हाउस। ये तो हमारी आबाई जमीन है, शहरों से बैठना अच्छा लगता है। और भी आपने रखे हुए हैं। ये हमने यहाँ फितरी मॉल में छोड़े हुए हैं। नवाज शरीफ 40 साल हो गए ना अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं। इमरान खान साहब ने सियासत का पैराडाइम ही चेंज कर दिया है ना। ये बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ये लीगल एडवाइज़र भी हैं और उसके अलावा ये फवाद चौधरी और शहबाज गिल के भी केसेस देखते हैं। आज मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाऊंगा, इनके लाइफस्टाइल के ऊपर हम बात करेंगे, इनके साथ आज सारा दिन गुजारूंगा। इन्होंने ये मुकाम किस तरह हासिल किया, कितनी मुश्किलात पेश आई, आज मैं उनके डेरा पर आया हूँ, वो किधर किधर जाते हैं, सारी मालूमात आज सारा दिन हम जो है राना अब्दुल शकूर खान साहब के साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि ये इमरान खान साहब के साथ किस तरह ये शामिल हुए। इसके साथ साथ ये बेनज़ीर के साथ भी रहे हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे हैं। इन्होंने कितनी जमातें तब्दील की और बिला आखिर ये पीटीआई में शामिल हुए। इसके अलावा इनका कहाँ जाने का, किस जमात को सपोर्ट करने का इरादा ये रखते हैं, सारी तफसीलात आज हम जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा राना साहब बताइएगा, शहर चांगा मांगा चूनिया से आपने तलीम हासिल की, ये सारा जितनी भी आपकी स्ट्रगल है इसके बारे में बताइएगा। देखें, चूनिया से इब्तदाई तालीम हासिल की, पहली जमात छांगा मांगा से की और उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल की बाकी जमातें चूनिया से की। मैट्रिक चूनिया से किया, वो अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाजी की, बड़ा इम्तियाजी हैसियत से मैंने मैट्रिक किया। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चले गए। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर अपना लॉ और फिर यही रहा तालीम का सफ़र। अच्छा। तो एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, एलएलबी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से की। सुनने में आ रहा है कि आपके वालिद साहब जो हैं आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप जो है शोबा वकालत में आ गए। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो इसीलिए साइंस के साथ ही मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे, मैट्रिक में भी एफएससी में भी। लेकिन ये है कि मेरा मिजाज डॉक्टरी की तरफ नहीं था। ठीक है। तो वो बिलाखिर मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मेरा रुझान इसकी तरफ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, चलें, आप जो आपका शौक़ है वो करें। तो फिर मैं अपनी ही चॉइस के मुताबिक जो है ना वो मैंने लॉ किया था। अवामी नुमाइंदे भी आप रह चुके हैं, एक वकील भी हैं और उसके साथ साथ आप एक अच्छे सियासतदान भी हैं। ये तीनों काम एक राना अब्दुल शकूर खान साहब किस तरह कर लेते हैं? जहाँ तक ये अवाम के साथ ताल्लुक़ है, ये तो शुरू से हमारी परवरिश, हमारी ग्रोथ, हम तो ग्रास रूट लेवल पर ही जो है ना जी आम लोगों में से हैं। तो आम लोगों से मिलजुल के ही शुरू से जो है ना जी वो रहे हैं और आम लोगों में ही रहते हैं, यही हमारा शौक़ है। तो आम लोगों में रहना, आम लोगों के साथ वक्त गुजारना अगर सियासत है तो ये हम सियासत ज़रूर करते हैं। अच्छा। जैसे मैंने ना यहाँ छांगा मांगा में बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लिया हुआ है, नाज़म रहा हूँ अपनी यूनियन कौंसिल का। अच्छा। मुशर्रफ के बल्दियाती इलेक्शन में जब पहली दफ़ा 2001 का बल्दियाती आर्डिनेंस आया तो उसके बाद जो नाज़मीन का इलेक्शन था उसमें मैं नाज़म रहा हूँ, मुंतखब हुआ। उसके बाद फिर अपना बार में मेंबर पंजाब बार कौंसिल कसूर सीट से मुझे मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ 2004 में। 2005 से लेकर 10 तक का वो जो टर्नओवर था तो उसमें मेंबर रहे हम पंजाब बार कौंसिल के। तो ये उसके बाद 2008 में अपना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ। मोहतरमा बीबी शहीद जिंदा थी, उन्होंने मुझे अपना ये टिकट दिया था कौमी असम्बली का। बेनज़ीर भुट्टो ने? जी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने। अच्छा। 2008 में। ठीक है। तो वो उस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ही वो शहीद हुई थी, बल्कि वो उन्होंने तो हमें डेट दे दी थी 3 और 4 जनवरी की, हमारे हल्के में वो तशरीफ़ ला रही थी। अच्छा। लेकिन ये है कि वो 27 नवंबर को फिर पिंडी में शहीद होगी। अच्छा। एक हफ़्ता पहले। अच्छा। तो उससे हमारा इलेक्शन भी डिस्टर्ब हुआ। तो कौमी असम्बली का इलेक्शन तो हम ना जीत सके, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी इज़्ज़त से ज़रूर नवाजा। उनकी शहादत के बाद फिर जो है ना पीपल्स पार्टी के 2013 तक मेरी वाबस्तगी रही पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जो है ना जी
कोई पॉलिसीज इस किस्म की देखी कि मैं फिर उनसे थोड़ा सा मैंने फासला कर लिया और मैंने पीपल्स पार्टी की क्या फिर सियासत नहीं policy? की। क्यों नहीं? वो एक लंबी बातें हैं, अच्छा उसमें ज़ाहिर है मुल्की लेवल की पॉलिसी की बात है, कोई ज़ाती कोई मामला नहीं थे। अच्छा किसको आप पसंद कर रहे हैं फिर आजकल सियासत में? देखो जी, उसके बाद तो सियासत तो एक ऑन गोइंग मतलब है कि एक ज़िंदगी का एक पहलू है ना, ठीक है। ये तो चलते पानी की तरह है, ये कुछ स्टक तो नहीं होता कहीं कोई चीज़। तो उसके बाद 2013 में हमने पीटीआई को सपोर्ट किया, यहाँ मुकामी तौर पर छांगा मांगा में आप भी जानते हैं। हाँ, तो 2018 में भी हमने पीटीआई के यहाँ कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था। अच्छा हाँ, तो इमरान खान को भी 2018 में हमने सपोर्ट किया था। अच्छा तो अब भी इलेक्शन में हमने जो इमरान खान के कैंडिडेट थे यहाँ पर उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं आप उनके लीगल एडवाइज़र भी रहे हैं या हैं? जी, मैं प्रोफेशनली जो है ना जी, वो मैंने एक दो जगह पर सर्विसेज उन्हें दी हैं अच्छा प्रोफेशनली। और या जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके केसेस वगैरह जो है ना जी, वो हमने किए हैं। किन किन के केसेस आप देखते हैं? शहबाज गिल साहब के केसेस मैंने देखे हैं, हाँ, उनके काफ़ी केसेस मैंने किए हैं और हाई कोर्ट्स में। तो अच्छा, इमरान खान साहब के साथ पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? देखिए, पहली मुलाकात तो बड़ा अरसा पहले, वो ये गालबन शायद 97 की बात है, जब मैंने इमरान खान को यहाँ देखा था, जब उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी चूनिया के इलाके में। वो एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे। अच्छा हाँ, यहाँ उनके ये कब की बात है? ये शायद कोई 97 में कोई इलेक्शन हुआ था, उस वक्त की बात है। यहाँ उनके कैंडिडेट थे सूबाई असम्बली के अच्छा शहजादा दारा साहब। अच्छा चूनिया में उनका पेट्रोल पंप भी था, तो वो हमारे मिलने वाले थे। उनका मेरा नाम लेके चेहरे पे स्माइल क्यों आई? हाँ, वो हमारे दोस्त थे ना जी। अच्छा। हाँ, तो पेट्रोलियम के हवाले से भी उस वक्त वो बिजनेस करते थे। अच्छा तो वो उनके कैंडिडेट थे, तो उनकी कैंपेन में इमरान खान साहब आए थे। तो लोगों ने उस वक्त उन्हें कुछ सीरियस नहीं लिया था। अच्छा। हाँ, उस वक्त तो बल्कि शायद कोई हुटिंग वगैरह भी मतलब है की थी। जाहिर है कि वो उस वक्त तो वो नॉन एंटिटी थे सियासत में। ठीक है। हाँ, उसके बाद से मुतअद्दिद दफ़ा उन्हें देखा, अपना शायद एक आधी दफ़ा क्रिकेट मैच में भी देखा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिनों में शायद एक आधे मैच में उन्हें देखा। तो उसके बाद उनसे मुलाकात मुख्तलिफ इवेंट्स पर होती रहती थी। हाँ, कई दफ़ा हुई मुलाकात। अच्छा इमरान खान साहब के साथ लास्ट मुलाकात जेल में हुई है आपकी? नहीं, जेल में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ जी, उससे पहले जब वो जेल से बाहर थे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, तो उस वक्त जो है ना जी, वो मुलाकात हो जाती थी हाई कोर्ट। अच्छा सर, आप ड्रग कोर्ट के चेयरमैन भी रहे हैं? ड्रग कोर्ट के चेयरमैन तो मैं पीपल्स पार्टी के दौर में रहा हूँ। अच्छा तो नैब में मैं अपना नैब का लीगल एक्सपर्ट भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी के दौर में, जो डीपीजी के बराबर, यानी कि आप कह लें। जब इरफान कादर साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे तो हम उनके साथ रहे हैं। नैब में भी रहा हूँ मैं। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल मैं इमरान खान साहब के दौर में रहा हूँ 2 दफ़ा। रूटीन्स के तहत हमने डील किए हैं सारे केसेस, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ के या मतलब है कि इनकी गवर्नमेंट के हक में थे या ख़िलाफ़ थे। हम नैब में थे तो इनके ख़िलाफ़ केसेस वगैरह चल रहे थे। उस वक्त भी कुछ केसेस हमारे सामने से गुजरते थे। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पर भी कुछ केसेस ऐसे थे जहां मतलब है कि ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट होती है उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वो दूसरे जो अपोजिशन में लोग होते हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ केसेस में वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं लोग। लेकिन ये रूटीन की बात है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि तो आप उन्हें कोई ज़ाती तौर पर डिस्कस कर सकें जी ये मेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इमरान खान साहब को किस नज़र से देखते हैं? और इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब, इनको दोनों को रखा जाए सामने तो आप उन दोनों की एक एक बात बता दें। हमारे मुल्क के जो भी सियासतदान हैं ना सारे, हाँ जी, जिसने अगर इस मुल्क में कोई कंट्रीब्यूट किया है तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, अगर किसी ने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है तो वो हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। तो जहाँ तक आपने पर्टिकुलरली बात की है नवाज़ शरीफ और इमरान खान की, नवाज़ शरीफ साहब तो 40 साल हो गए ना अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं। हमने सन 85 में जो है ना जी यहाँ प्रैक्टिस शुरू की थी 85 में। अच्छा, चूनिया में। अच्छा, तो 85 में हमने छांगा मांगा जंगल में जो
आपको याद होगा जहाँ MP इकट्ठे किए थे नवाज शरीफ साहब में जब वो वज़ीर आला बने थे। अक्सर औकात इमरान खान साहब अपनी तकारीर में कहते हैं कि ये छांगा जी मांगा जी वाली सियासत नहीं चलेगी। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, वो जो यहाँ मेंबर इकट्ठे किए थे वो हमारे हम चश्मदीद गवाह हैं वो सारे जो यहाँ कट हुआ था। तो अब उस वक्त जंगल में जो थे ना जी बैनर लगे हुए थे, उस दौर में बैनर जो है ना फ्लैक्स छपते नहीं थे, हाथों से लिखे जाते थे। अच्छा। हाँ, तो वो हमने जो है ना उस वक्त भी दौर में देखा था कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं और नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ आएगा, इनकलाब आएगा। अच्छा। तो ये 85 की बात है जब हमने प्रैक्टिस शुरू की है। अच्छा। जब हम नौजवान थे। ठीक है। तो अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो सीनियर एज में चले गए हैं। हाँ जी। तो वो इनकलाब अभी तक तो नहीं आया। देखो जी, इमरान खान साहब ने जो है ना जी वो एक सियासत का पैराडाइम ही चेंज कर दिया है ना उस बंदे ने। तो अच्छा, वो कैसे? तो वो तो बहुत सारे हवाले से सियासत तब्दील हो चुकी है। अच्छा। अब देखें ना हम ग्राउंड पर। हाँ जी। ग्राउंड पर अब जो है ना जी बरादरी इज़्म की सियासत को पाश पाश उन्होंने कर दिया है, इलेक्टिबल की सियासत को उन्होंने तोड़ के रख दिया है, लोगों की इजारादारी डेरेदारों की ख़त्म कर दी है। तो लोग जो है ना जी वो शऊरी तौर पर जो है ना जी इस मुल्क के इस निज़ाम से नाला हैं, वो तब्दीली चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है ना जी वो अपना इमरान खान साहब जो है ना जी वो सिंबल बन गए हैं। आप छांगा मांगा हर संडे आते हैं, क्या ऐसी मोहब्बत मिली, क्या ऐसा, क्योंकि आप एक एडवोकेट से माशाल्लाह आला जो है ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, एक वकील से इतने बड़े मर्तबे पर जब पहुँचे तो पीछे तो लोग देखते ही नहीं है, आपके अंदर आजिज़ी बहुत ज़्यादा है। नहीं देखिए, मैं यहाँ छांगा मांगा में आता हूँ ना तो मैं किसी पर एहसान नहीं करता। मैं तो अपनी रूट्स में आता हूँ ना, अपनी जड़ों में आता हूँ। यहाँ की मिट्टी का मैं नुमाइंदा हूँ। यहाँ मेरी आबा अजदाद जहाँ रहने वाले हैं, मेरे वालिदैन की कब्रें यहाँ पर हैं। हमने कल को अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो यहीं दफन होना है। तो इस मिट्टी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अच्छा। तो मैं तो यहाँ अपने आप को चार्ज करने के लिए आता हूँ। बड़ा प्यारा फार्म हाउस आपने डेरा बनाया हुआ है, इतना बेहतरीन, ये कैसे बन गया? इतनी बड़ी गाड़ियाँ। ये जो फार्म हाउस है जो आप जहाँ बैठे हैं डेरा है, ये मेरी कोई कमाई नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें नॉट एट ऑल। ये तो हमारे आबाई जो ज़मीन है ये उसमें है। अच्छा। जो हमारे दादाजी को मिली थी जब वो माइग्रेट होके आए। तो इसमें हमने तो कोई, मेरा ख्याल है, एक मर्रा भी ज़मीन नहीं खरीदी यहाँ पर। आप भी गवाह हैं इस बात के। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये जगह हमने थोड़ी सी मेंटेन ज़रूर की है, क्योंकि उससे पहले गांव में हमारी रिहाइश थी नया रहमानपुरा अंदर। अच्छा। तो वो पुराने मकान हो गए थे, वो जगह तंग थी, तो हमने यहाँ बाहर आके अपना ये सेटअप बना लिया था। हर संडे दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, महफिल जमी होती है, ये किस तरह आ जाता है? ये तो उनकी मेहरबानी है ना दोस्तों की, ये तो उनका प्यार है, मोहब्बत है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अगर कोई किसी के पास आता है तो वो उसे इज़्ज़त देता है, तो ये उसका करम है। शेर व शायरी की तरफ आपका लगाव है? नहीं, शेर सुनना अच्छा लगता है, अच्छे शेर पसंद हैं। हाँ। शायरों से बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि ये दानश्वरों की दुनिया है, इंटेलेक्चुअल्स की दुनिया है। अच्छा। फार्म हाउस के अंदर बड़े प्यारे प्यारे मोर भी आपने रखे हुए हैं, ये आपका शौक़ है? ये मैंने रखे नहीं हुए। अच्छा। ये यहाँ की छांगा मांगा की जो नेचुरल नस्ल है मोरों की, हाँ जी, ये वो नस्ल है। अच्छा। और ये हमने यहाँ फितरी माहौल में छोड़े हुए हैं। अच्छा। इन्हें हमने आज़ादाना। आज़ादाना हमने इन्हें पाला नहीं हुआ। इनका कोई यहाँ कोई जड़बा नहीं है, यहाँ इनका कोई घर नहीं है। अच्छा। नहीं। सर किधर जा रहे हैं आज आप? नहीं, हम तो यहाँ, आपको पता है कि अपना छांगा मांगा अपने डेरे पर या फार्म हाउस पर आए हुए हैं। तो इतवार है, इतवार वाले दिन अक्सर मैं इधर होता हूँ। हाँ जी। तो इस वक्त तो हम यहाँ अपना, हमारे दोस्त हैं जाबर गिल साहब, उन्होंने नाश्ता वहाँ करेंगे, हल्का फुल्का लस्सी पियेंगे। अच्छा। तो उसके बाद हम एक और दोस्त हैं, वो भी साथ ही हैं, हमारे एरिया के बड़ी मशहूर शख्सियत है हाजी जागीर साहब, बड़े मेरे पुराने दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ उनके पास चलेंगे। ठीक है। और उसके बाद चुनिया। अच्छा। चुनिया के दोस्त की इयादत करनी है। एक और चीज़ मैंने आपने नोट की है, जब भी कोई शख्स आपको मिलता है, आपका दोस्त आता है, आप बड़े उसे आजिज़ी के साथ मिलते हैं, उसके साथ इतना प्यार करते हैं। नहीं तो माशाल्लाह से आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है,
वैसे भी हमने देखा है कोई आते हैं तो बस सलाम लिया तो बस ठीक है, आप बड़ा अच्छे तरीके से उसके खैरवफियत पूछती हैं, इवन कि उनके बच्चों के बारे में भी पूछते हैं, इसकी क्या वजह है? जब आपने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई को मिलना है तो मिलने का मकसद क्या है? मिलने का मकसद ये है कि आपने उसके साथ उसके दुख सुख को महसूस करना है। जब आपने उसके साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना तो फिर आपको उससे मिलने का फायदा क्या है? सियासत का आगाज जो हमने आपकी तारीख में पढ़ा है, आपने छांगा मांगा से शुरू किया। लॉ का और सियासत का तो वैसे ही चोली दामन का साथ है। पॉलिटिकल साइंस तो जो है ना जी, लॉ के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। तो इसलिए जो है ना जी, ये आप कह लें भी ये तालीम का हिस्सा भी थी, उसके बाद मिजाज का हिस्सा भी रही। ठीक है। और ये है कि इसका लोगों से मिलने जुलने का और लोगों के मसाइल समझने का और मुल्की हालात को समझने का, हालात हाजरा को समझने का एक शौक भी था। तो इसलिए शुरू से ही सियासत में जो है ना जी, वो हिस्सा लेते रहे हैं किसी ना किसी अंदाज से। तो जहाँ तक आपने बात की है कि अपना जो एक बाज़ाब्ता इलेक्शन की जो सियासत है, उसका आगाज तो आपके इल्म ही है कि यहाँ छांगा मांगा से हुआ। पहली दफा मैंने जनरल इलेक्शन जो है वो यहाँ नाज़म का लड़ा, जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब वो नया ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में नाफज हुआ है। तो उस वक्त जो आपको पता ही है नया निज़ाम था और नाज़मीन के पास उस वक्त इख्तियारात भी थे। तो उस वक्त मैंने यहाँ नाज़म का इलेक्शन लड़ा बराह रास्त। ठीक है, आप जानते हैं। तो वो अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी कामयाबी दी। तो पहला स्टार्ट मेरा यहीं से हुआ। मैंने देखा है आपके तो ये बेहतरीन दोस्त हैं, इनकी आपके साथ दोस्ती कब से है? ये मेरे दोस्त ने जी, ये मेरा जिगर है ते मेरा भाई है। ते सन 1970 तो मेरी इन्हां नाल प्यार है, दोस्ती नहीं प्यार है। ते 1970 तो लैके अज तक अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असी इकट्ठे चलते लगे आने आ। जिहदे नाल नहीं बनाए मतलब नहीं मंगना उहदे कोल। हाँ जी। ते जिन्हां दे नाल ना परसों गवीर जानी उन्हां दे घर चौल खाण वास्ते एवें नहीं टुर जाना, जिन्हां उन्हां दे घर जाना है जिद्दां दे नाल सारी जिंदगी निभानी। ते सानू बड़ा अफसोस है बहुत ज़्यादा। तीसरा साडा साथी जिहड़ा वो चला गया, साडा तिन्नां दा ग्रुप सी, ये मेरे दाएं बाएं हुंदे सन। हाँ जी। ते ये जिवें असवार घोड़े नूं नचांदा है ना, ये बड़े नंबरी आदमी सन ते ये मैनू पूरा नचा के रखदे सन। सर बताइएगा, आप बता रहे थे कि आपके ये बचपन के दोस्त हैं, आज आप इनके घर अपने आबाई घर ही, साथ ही आप कह रहे हैं कि आपका भी घर था, तो बात भी आप कर रहे थे, इनके बच्चे भी थे, दोस्त भी थे, बात करते करते ये बार बार अपनी आंखों को साफ कर रहे थे, ये क्या हकीकत है? देखिए बेटा, ये एक ऐसे रिश्ते हैं कि जिन्हें हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जहाँ बचपन इकट्ठा गुजरा हो, गलियों में इकट्ठे फिरे हों, जवान हुए हों, सारी सरगर्मियों में हिस्सा लिया हो, एक दूसरे की शादियों तक जो है ना जी वो सारे इंतजामात एक दूसरे के किए हों। तो इन रिश्तों को अल्फाज जहाँ कम पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो आंखें नम हो जाती हैं। आप क्या कहेंगे, कैसे दिन गुजरे इनके साथ? मेरा इनके साथ इतना अच्छा दिन गुजरे हैं कि सारी जिंदगी में नहीं भूल सकता। इतने प्यारे कि आज भी इनकी मुलाकात जब हुई है तो मेरा खून जो है ना वो जोश मार रहा है कि यार वो बचपन, वो छोटे छोटे हम जब दौड़ते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, एक दूसरे की चीज़ें ले लेनियाँ,
दे देनी है, ये लो जी ये करो। और इनके घर का खाना, इनके घर की वो बैठक आज भी हमें याद है कि हमने जब जाना तो ऐसे जाना जैसे अपने घर बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं।